Assalamu alaikum and welcome viewers. Today I am going to share with you moving, seconding, amending motion in a meeting. You know, in my previous lectures, I already have discussed the process of meeting, types of meetings, the role of secretary and chairperson, the role of minutes and agenda in a meeting. So let's have a look. A motion is a specific proposal formally put by a member during the meeting. For example, if a member moves that a pay increase of 5,000 rupees per month be accepted, a motion should be put in writing and given to the chairperson before the meeting for inclusion in the agenda. At the meeting, the proposal is given in writing to the secretary for inclusion in the minutes. सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मोशन है क्या। देखिए, जब किसी मीटिंग में कोई प्रपोज़ल या कोई नई तजवीज़ दी जाती है तो उसे मोशन का नाम दिया जाता है, और जब कोई मेंबर उसको मूव करता है तो दैट इज़ कॉल्ड मूविंग अ मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेंबरान कहते हैं कि 5,000 रुपये महीना का इजाफ़ा तनख्वाहों में होना चाहिए, तो उसके हवाले से अगर कोई प्रपोज़ल या तजवीज़ दी जाती है तो उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले वो चेयरपर्सन को रिक्वेस्ट की जाती है, उसको इन रिटर्न दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो सेक्रेटरी को दिया जाता है ताकि उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग में शामिल कर सकें। व्हाट इज़ सेकेंडिंग अ मोशन? वंस द मोशन इज़ पुट टू द मीटिंग, it must be seconded by another member before it can be discussed and voted on. The chairperson asks for a seconder. When the motion is seconded, the chairperson asks the mover of the motion to speak for it. A time limit is imposed. After the mover outlines the motion, the chairperson asks if anyone would like to speak against the motion. Then discussion on the motion is open to all members, between those speaking to the motion and those speaking against it by giving each side a turn. अजीज़ तलबा, सेकेंडिंग अ मोशन का मरहला दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि सबसे पहले जब किसी प्रपोज़ल को मूव किया जाता है तो उसके लिए दरकार होता है कि कोई दूसरे मेंबर्स उसको सेकंड करें, और उसके लिए फिर चेयरपर्सन सबको मौका देता है कि कोई शख्स अगर चाहे तो इस मोशन के बारे में इसकी फेवर में या इसके अगेंस्ट अपना वो व्यूज़ दे सकता है और वोट कर सकता है। और यहाँ पर चेयरपर्सन का रोल ये होता है कि वो इसकी हिमायत में और उसकी मुखालफत में बोलने वाले जितने भी मेंबर्स हैं सबको बैलेंस करके चलता है, सबको बराबर मौका देता है, और अगर इसके बाद ज़्यादा मेंबरान जो हैं उसको अगर सेकंड कर देते हैं तो वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाती है, और अगर उसकी मुखालफत में ज़्यादा मेंबर्स आ जाएं तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट हो जाती है। अमेंडिंग अ मोशन. Any member can suggest amendments to the motion. It is an alteration that aims to clarify the motion or improve it some other way by rearranging, removing, or adding words. The chairperson asks for a seconder to the amendment and then it is discussed and voted on. If it is accepted, the original motion is amended or changed. ये तीसरी सूरत है कि अगर वो मोशन जिसे कि प्रेजेंट किया गया और कुछ मेंबरान ये चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ रद्द बदल हो, कुछ तब्दीली लेकर आई जाए, तो उसके लिए वो अमेंडमेंट के लिए फिर बात करते हैं। और अमेंडमेंट ये है कि उसकी कोई अगर उसमें कोई रीअरेंजिंग की जाए या उसमें से कुछ अल्फाज को निकालना है या कुछ तजावीज़ को उसमें ऐड करना है, तो इस तरह जब ये प्रोसेस हो जाता है तो हम इसको कहते हैं कि ये अमेंडमेंट हो गई या इसमें चेंज हो गई। जी, राइट ऑफ रिप्लाई. After completing the general discussion on the motion, the chairperson gives its mover the right of reply. So this is the last discussion allowed and the mover's opportunity to re-emphasize the main points. अब डिस्कशन के बाद चेयरपर्सन एक दफ़ा फिर उसी मूवर को, वो शख्स जिसने वो प्रपोज़ल दी थी, उसको एक मौका फराहम करता है कि अगर वो चाहे तो अपने पॉइंट्स को फिर दोबारा री एम्फेसाइज कर सकता है, उन पर रोशनी डाल सकता है और उनको दोबारा से वजाहत के साथ पेश कर सकता है, और ये उसके पास आखिरी चांस होता है। वोटिंग फॉर द मोशन. द चेयरपर्सन देन आस्क्स मेंबर टू वोट फॉर और अगेंस्ट द मोशन.
द मेंबर्स सिंपली से yes और no about द मोशन। और जब बात आगे की जानिब बढ़ती है, नेक्स्ट जब मरहला आता है, तो उसमें फिर वोटिंग होती है, और उसमें अगर तमाम मेंबरान उसकी या फेवर में या उसके अगेंस्ट वोटिंग करते हैं, और अगर वो फेवरेबल रिस्पांस मिल जाए, उसको ज़्यादातर मेजॉरिटी की तरफ से उसकी वोटिंग हो जाए, तो वो मोशन जो है वो कामयाब और एक्सेप्टेड कंसीडर की जाती है, और अगर उसके अगेंस्ट ज़्यादा वोट हो जाएं तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट हो जाती है। कास्टिंग वोट। A motion is won or lost by simple majority. When votes for the motion are equal or tied, the chairperson uses his casting vote. अब उमूमी तौर पर तो कोई भी मोशन वो बआसानी यस और नो के नतीजे में, मेंबर्स की मेजॉरिटी के नतीजे में या एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर कभी ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि दोनों साइड पर वोट जो है वो इक्वल हो जाए, यानी कि अगर 16 मेंबर्स हैं, 16 में से 8 ने उसकी फेवर में और 8 ने उसके अगेंस्ट अगर डिसीजन किया है या अपनी ओपिनियन का इजहार किया है, तो ऐसी सूरत में फिर चेयरपर्सन अपना वोट इस्तेमाल करता है, और जिसे कास्टिंग वोट कहा जाता है। और फिर वो अगर हिमायत में अपना वोट डालता है तो डेफिनेटली वो विन हो जाता है, वो अप्रूवल हो जाती है, और अगर वो उसके अगेंस्ट में अपना वोट डाल देता है तो डेफिनेटली वो रिजेक्शन की तरफ चली जाती है। रेजोल्यूशन। अ मोशन पुट टू द मीटिंग एंड कैरिड becomes a resolution, and that is the discussion about it there has been resolved to everyone's satisfaction. All motions, whether successful or unsuccessful, should be recorded by the secretary in the minutes. और नतीजतन अब जब वोटिंग हो गई तो उसके बाद वो जो मोशन थी वो एक रेजोल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें तमाम लोगों ने अपने इनपुट शामिल कर दी है, तमाम लोगों की वोटिंग इसमें शामिल हो गई है, और फिर उसके बाद सेक्रेटरी उसको अपने रिकॉर्ड में ले आता है और उसको मिनट्स में शामिल कर लेता है। तो जनाब, ये था किसी भी मोशन को मूव करने का, सेकंड करने का और अमेंड करने का प्रोसीजर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।